नमस्कार दोस्तों, आज 30 मई 2025 दिन वीरवार शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और जो दोस्तों बात करें मौसम की, दिल्ली में कल दोपहर बाद भी 5-10 मिनट के लिए बरसात हुई और आज सुबह से बदल बना है और पूरा हिमाचल, उत्तराखंड और हमारा ज़िला यमुनानगर हरियाणा, वहाँ तक का तो पता है मुझे क्योंकि मैंने अभी कैमरों से देखा, वहाँ पर बरसात चालू हो गई। और हिमाचल वालों के कमेंट जो है इसकी वीडियो में आ रही कि पूरे हिमाचल में लगातार धुआंधार बरसात चली हुई है। क्योंकि जो अभी टमाटर की वीडियो बनी थी उसमें जाके चेक कर लेना, उन्होंने भी कमेंट करे कि हिमाचल में बरसात चल रही। आपके इलाके में भी जहाँ भी है कमेंट करके जो बताना। चलिए जानते हैं राजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हैं। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो पिछले शुक्रवार को हमारी वीडियो बनी थी 1 लाख बंदों ने तो वो फेसबुक पे देखी और इस पे तो वो अभी वायरल चली रही, 70,000 तो क्रॉस हो गई जी यूट्यूब पे भी। और उसके अलावा लोगों ने आगे से आगे शेयर करी। जो आपने बुजुर्गों के बारे में बताया था, भाई अपना ख्याल रखना चाहिए अपने लिए। बहुत रिस्पॉन्स आया जी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमेंट आए जी और लाइक उस वीडियो में। पिछले कई महीने की वीडियो में पॉपुलर गई, सबसे अच्छी आज की असल दिल्ली में राणा जी, हमारा समाज और देश बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। परंतु उनको कहने सुनने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है जी। पहले हम गांव में रहते थे, अगर अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा किसी भी जाति का, ठीक है जी। किसी भी संप्रदाय का आदमी गुजरता था ना, तो हम दीवार से लग जाते थे। ठीक है जी, इज्जत करते थे जी, डरते नहीं थे, इज्जत करते थे। ठीक है जी। आज जो बच्चे हैं ना, उन्हें कोई नहीं समझा रहा ठीक है जी। कि ये तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है जी। काम से क्या मतलब है? अगर आप अड़ भिड़ गए कहीं तो ये बचाएंगे, ठीक है जी। तुम्हें कुछ अच्छी सलाह देंगे। मेरे पिताजी कहते थे बैठना ही अपने से 15-20 साल उम्र में बड़ों में चाहिए। ठीक है जी। उन्हें तजर्बा हो जाता है अच्छा बुरा सारा। ठीक है जी। बच्चों में जोश होता है जवानी का और तजर्बा नहीं होता। ठीक है जी। इसलिए अक्सर खुंदक में या झूठी इज्जत में वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है जी। तो उन्हें कौन रोकेगा? वही रोकेंगे जो देखेंगे। ठीक है जी। अगर आपके घर आपके बच्चे की कोई शिकायत लेके आए या रास्ते में आपको कहे कि आपका बच्चा ऐसा है, तो आप उस आदमी से कोई भी बदतमीजी किसी हालत में मत करो। ठीक है जी। कि तूने क्या लेना है, तू कौन है। ये आजकल हालात हैं। ठीक है जी। बल्कि जो कहे आप करो या ना करो, कुछ उसका धन्यवाद करो। कम से कम इसने कमी बताई जी कोई। और बच्चे से घर जाके पूछो, जो ठीक है। तरीका आपका वो अपनाओ। लेकिन उस आदमी को कई बार क्या होता है, जो दबंग आदमी होता है ना, उसके चारों तरफ वो काम हो रहे होते हैं जो उसे पसंद नहीं है। ठीक है जी। परंतु उसे पता नहीं लगता, क्योंकि आस पड़ोस के डरते हैं कि हमने कह दिया तो ये पता नहीं हमारा क्या करेगा। ठीक है जी। आपका डर नहीं होना चाहिए। अगर आपका डर है ना, तो आपको बहुत सी बातें पता नहीं लगेंगी। ठीक है जी। और वो नुकसान है। आपको कोई बात बता रहा, मत मानो। आपको ठीक नहीं लगती, मत मानो। ठीक है जी। पर सुनो, सुनने में क्या दिक्कत है? सुननी चाहिए जी। उससे आपको फ़ायदा होगा और वो आदमी 4 बात और बताएगा आपको समय समय पे। किसी ने चलो कोई बात कही, आपको पसंद नहीं आई, आपने बुरी तरह धमका दिया, ऐसा ही होता है आजकल। ठीक है जी। तो वो आदमी आगे से कहेगा नहीं, कहेगा भाई ये तो पागल है, इसे कोई बात बताओ तो अपनी बेइज्जती कराओ। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको हालात पता ही नहीं लगते। ठीक है आप जी। अपने ही मन से अपनी एक दुनिया ख्याली पुलाव बनाते हो, उसी में जीते हो। ठीक है जी। और फंसते तब हो
जब बहुत आगे निकल चुके होते हैं और कोई वापसी का रास्ता पता ही नहीं नहीं चलता जी, समय कैसे गुजर गया जी। ठीक है जी। शायद मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारा कहीं कुछ कहासुनी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई हमारी माँ को बता दे, तो हम अपनी माँ को कहते थे ऐसा हुआ, वो ऐसा है, ये ऐसा है। कह रहे मेरा झगड़ा क्यों नहीं होता, तेरा क्यों होता है? ठीक है जी। मैं तो नहीं मानती किसी की गलती है तेरे अलावा। और उसने हमें पीट देना। हमें कई बार दुख भी होता था कि हमारी गलती नहीं है, वो लड़का हमसे लड़ा, फिर बात हो गई, तो हमारी माँ नहीं मानती थी। और हम ये मानते हैं कि आज हम अपनी माँ के कारण ही जितनी इज्जत पाई है उसके कारण, वरना लड़ मर के हम भी कहीं खपखपा जाते। ठीक है जी। कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतों में और बेकार आदमी बन जाते। हाँ, जो वो साथ दे देती है आपका फिर तो। उन्हें कहा नहीं, तेरे साथ ही क्यों कोई लड़ता है। ठीक है जी। मैं नहीं मानती इस बात को। एक बार क्या हुआ कि ऐसे कुछ शिकायत लेके आए थे, तो हमारे नीचे किराएदार नहीं थी, वो बेचारी ऊपर आ गई और वो मेरी माँ को कहती है, नहीं ये राजिंदर तो ठीक है पर वो मुंडे खराब है गए। तो मेरी माँ उसके ऊपर पड़ गई कि मैं जानती हूँ उसे कैसा है और तू उसको खराब मत कर। क्या इसका पक्ष लेने आ गई है? किसी अच्छी चीज़ में ले, तू उसे बिगाड़ रही है क्या? तो उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई बोलने की। जो माँ बच्चा गलत काम करके आता है या गलत सोसाइटी में करता है, गलत आदमियों से वैसे ही झगड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को नहीं धमकाती और रोकती, ठीक है जी, उसका आगे चल के नतीजा बुरा खराब होता है। ठीक है जी। क्यों? बच्चों को तो जिस लाइन में लगाओगे, जिसमें शाबाशी मिलेगी, उसी में वो ही लग जाएंगे। करेंगे। ठीक है जी। उतनी समझ उन्हें नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो अपने से बड़े हैं उनके बीच में जरूर बैठना चाहिए, ज्ञान जरूर लेना चाहिए। वो ज़िंदगी में बहुत काम आता है। ठीक है जी। आपको गलत रास्ते से बचाता है, गलत बात से बचाता है। तो राणा जी, अब गांव में हाल ये है कि किसी का बच्चा कुछ करता रहे, कोई नहीं टोकता कि झगड़ा ना आ जाए मेरी जान को। ठीक है जी। मैं कुछ कहूँगा तो इसके माँ बाप लड़ने आ जाएंगे। भी क्या लेना, करने दो, जो कर रहा करने दो। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था राणा जी कि अगर स्कूल हम आ गए स्कूल से और थोड़ा सा थप्पड़ वप्पड़ मुक्के लगे हुए हैं, तो माँ पूछती क्या हुआ? मैं कहा मास्टर ने मारा। अरे अच्छा कर, और मारना था। ठीक मैं है कहा जी। मेरी कोई गलती नहीं। क्या तेरी गलती नहीं तो मास्टर क्या है? इतना बड़ा आदमी है, वो पागल है क्या? तेरी गलती होगी 100%। मैं कहा कल मेरे साथ चल, वो मुझे मारता है। चलिए मैं तो जाऊंगी नहीं, जिस बात पे वो मारते हो बात छोड़ दे। ये हाल था। ठीक है जी। और यकीनन मास्टर तो तभी मारते थे जब कोई गलती होगी। कोई गलती होती थी। ठीक है जी। और भाई साहब, ये आज की तरह पिटाई नहीं थी। आज तो मास्टर किसी के बच्चे का हाथ ला दे, उसको ठंडे में खंचवा देंगे जी, हंगामा बता कर तो रहा हूँ। देंगे, मीडिया बुला लेंगे जी। और ऐसा नहीं मारते थे, रज के मारते थे। लंबा पाए कराते, मुर्गा बनाकर छेत्ते कराते जी। मुर्गे तो बहुत बने जी। ठीक है जी। क्योंकि उन दिनों में मैंने मास्टरों का, जैसे मेरे को कि भाई मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हाँ जी। कह रहा है मैं स्कूल से जाता हुआ और तेरे घर आऊँगा, वहाँ पढ़ा दूँगा तुझे। ठीक है जी। तो जैसे हम जल्दी निकल के पहुँच गए, वो अपना हिसाब किताब देखते हुए स्कूल में, या जैसे मिलते जुलते आया घंटे बाद, तो भाई साहब वो चीज़ समझा के जाता था, पैसा नहीं लेता था। ठीक है जी। उस वक्त बातें और थी। हमारे टाइम में कोई ट्यूशन ही नहीं होती थी। आज तो हमने ट्यूशन सुनी नहीं। बिजनेस हो लिया जी, तो सारा 60 ही। में 65 में कोई ट्यूशन नहीं थी। ठीक है जी। मास्टर से कह दिया तो मास्टर रोक के स्कूल में बाद में पढ़ा देता था। ठीक है जी। और लोग भी मास्टरों की इतनी इज्जत करते थे कि वह पूछो। मतलब हमारी तो बात छोड़ दो, हमारे माँ बाप डरते थे उनसे ठीक है जी। कि मास्टर जी कुछ कह ना दे।
और पहले पढ़ते सारे सरकारी स्कूल में ही थे। हाँ, वैसे थे ही सरकारी ना। ठीक है जी। तो अभी आज मैं बताऊं आपको, मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कि जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन, मतलब जो लोग कामयाब हैं देश में, 10, 20, 50 लाख होंगे, ठीक है जी। 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, इनका सरकार एक सर्वे करवाए कि कितने सरकारी स्कूलों के और कितने प्राइवेट स्कूलों के। आप देखना सरकारी स्कूलों के ज़्यादा पाएंगे। ठीक है जी। कामयाब बच्चे सरकारी स्कूल में से निकलेंगे। ये जो कम पैसे वाले लोगों को, लोअर मिडिल क्लास का भी एक रुझान हो गया ना कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा चाहे हम रोटी नहीं खाएंगे, महंगे ये से महंगे गलत स्कूल। है। ठीक है जी। सरकार को भी चाहिए, तो पैसा बहुत है देश में, राज्यों में, कि सरकारी स्कूलों में वो सब सुविधाएं दे जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। ठीक है जी। ऐसा हालात कर दें कि गरीब आदमी कम से कम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने में झिझक महसूस ना करे। ठीक है जी। बढ़िया से बढ़िया टीचर, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार का यही तो काम है। जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा मर रहा जी, खाली शान के चक्कर में। मतलब बुरा हाल है। क्यों? बच्चे की पढ़ाई में 8-10 हज़ार लग जाते हैं महीने के, ठीक है जी। ऐसे स्कूलों में डाल देते। इसी आड़ में कारण से अब नए बच्चों की जिनकी शादी हो रही है, उनमें एक बात चल गई कि एक ही बच्चा, उसे कामयाब करेंगे। ठीक है जी। ठीक है कि बच्चे कितने? एक। और वो भी बाहर चला जाएगा, फिर खाली रह रहे हैं। कुछ भी रह जाए जी, ना जाए बाहर। मैं कहता हूँ जोड़ा तो हो। ठीक है जी। आज हमारे पे 10 बार सुख दुख आए तो हम 5 भाई थे, लोहे की तरह खड़े थे। ठीक है जी। 2 तो हो, चलो बहन तो हो, कुछ तो ठीक है जी बात आपकी। लेकिन जो हम 2 हमारा एक है ना। जैसे आपने कहा, मैंने देखा कईयों के, एक बच्चा था, एक्सीडेंट हुआ, कोई बात हुई और मर गया, खत्म हो गया काम। जिंदगी जल्दी हो जाती फिर। बिल्कुल। बच्चे पे आगे हमारे बाद, तब तक तो हम हैं माँ बाप, हमारे बाद उस बच्चे के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। और जिसके हमें ऐसा देख लो जी, 2 बच्चे होंगे ना, 2 से ज्यादा, हाँ, उसके घर में फ्रूट भी लगेगा, सब्जी भी लगेगी, रोटी भी बच्चे खुश होकर खाएंगे। हाँ। एक दूसरे को देख के। हाँ। कल्ले वाले के तो नखरा ही करते नखरा रहोगे। क्या बोलूं, दिल ही नहीं करता। हाँ जी। ठीक है जी। मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में पढ़ता था, तो जब मेस में बैठते थे ना, तो रोटी खाई जाती थी। ठीक है जी। गप्पे मारे पता नहीं कितनी खा गए। ठीक है जी। और घर आके खाते थे तो आधी भी नहीं खाई जाती थी। ठीक है जी। ये तो पंचायत का, लंगरों का असूल है कि इनमें खाना ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है जी। क्यों? इकट्ठे होते हैं तो रौनक होती है जी घर रौनक में। होती है। और ठीक है जी। सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके बच्चे को पड़ोसी भी समझा सके, ठीक है जी। टोक सके, उसका बुरा नहीं मानना। ठीक। बच्चे को धमकाओ, पड़ोसी को मत धमकाओ, ठीक है जी। वरना आपका बच्चा, आपको तब पता लगेगा जब आपके किसी गलत रास्ते पे आगे चला। हाथ से- अच्छे पे चला जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हाथ से निकल लेगा जी, हाथ तब से। पता चलेगा। चलिए जी, आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी प्याज की जी? आज देखो जी, 58 गाड़ी प्याज आया है, 70 कल का बैलेंस है। कल बिक्री बहुत कम थी, ठीक है आज जी। भी कम है। 128 गाड़ी बिक्री पे हैं और बिकेंगी यही 40-50 के बीच में ठीक है जी। बिक्री। अब बैलेंस आज भी ज़्यादा रहेगा, जितना आया उतना नहीं बिकेगा। आज तो हो सकता है कल को और कम ना बिके, क्योंकि अभी देखो कल शाम को भी बारिश आई, सुबह भी हल्की सी बारिश, और आज जो दिन में बरसात चल गई, काम खो देगी जी ये सारा। दिन की बिक्री खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो बाज़ार, अब समय ऐसा राणा जी की कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। रिपोर्ट इतनी है कि अगर आमदन ज़्यादा होगी तो बाजार गिरेगा, कम होगी तो उस दिन उठ जाएगा। यही है। रुपया 2 रुपये 8 आने चढ़ना और उतरने का है। वही इसी रेंज में घूम पिछले रहा है। कई दिन से एक ही बाजार चल रहा है। ठीक है जी। बाजार में ज़्यादातर प्याज हल्के आ रहे हैं। हल्के प्याजों का इस बार डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना हल्का लेने वाले हैं उससे भी दुगना तिगना आ रहा है। ठीक है जी। और बढ़िया जितना लेने वाले हैं उससे 4 आने भी नहीं आ रहा। तो बढ़िया का प्याज का रेट 14 से 17 है, ठीक है जी। और हल्के का 7 से 10-11 है।
ठीक है जी। तो दिल्ली में मैं तो ये कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि जिनके हल्के ख़राब प्याज है वो छोटी मंडियों में डाल के पैसे पूरे करें, वहाँ है जी। पैसे अच्छे मिलेंगे। दिल्ली में डालने से, दिल्ली में बड़ा शहर है, मजदूर भी 1000 रुपये रोज़ कमाता है, ठीक है जी। तो प्याज इतना सस्ता है कि कोई हल्का क्यों लेगा। ठीक है जी। हल्का प्याज बेचना मुश्किल पड़ रहा है, जब महंगा होता है तब बिकता है हल्का, तब और हल्का बेच, तब हल्के में फ़ायदा है, हल्का और छोटे तो में। लोग हाँ वो ठीक है लेते हैं। आजकल देखो ये गोली है 300 रुपये बिकती थी पिछले हफ्ते, है 200 जी। बेच रहे, नहीं बिक रही। 200 का मतलब 5 और रुपए साइज किलो। भी ठीक है, ठीक है जी। और प्याज जो अच्छा है हाँ जी। वो 1 मिनट में 15 से 17 बिकता है। ठीक है जी। ये 5 रुपये किलो नहीं बिक रही। इसके बारे में मेरे तो बड़ी पसंद बढ़ती है। ये कहाँ की है जी? ये छोटा कट्टोर कितना शानदार माल जी है। ये 15 किलो की पैकिंग है जी। ये आती है जी? नहीं आती नहीं है, हाँ ये जी। हमने किसी को भेजना है, अच्छा तो जी। कट्टा छाट के रखा है। अच्छा, उसके जो आपकी वो सप्लाई जाती है जी? ना 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 हाँ जी। ना ना ना, ये किसी अपने यार दोस्त को भेजना, उसका फ़ोन आया था यार 10-15 किलो प्याज भिजवा दे। अच्छा जी। अच्छा, और जो आपकी हिमाचल में सप्लाई जाती है वो वो बड़ी? 25 किलो की पैकिंग में जाती है। अच्छा जी। हाँ, हिमाचल में आपकी 25 किलो की 25 पैकिंग? किलो की पैकिंग में जाती है। ठीक है जी। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, दुकानें हैं, हाँ, हाँ। सबके पास लग जाते 25 हैं। किलो से ऊपर वहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि बिकता नहीं है। ठीक है जी। आज तो हिमाचल के मैसेज आ रहे सुबह से, लगातार बरसात चालू हो गई पूरे बहुत हिमाचल में। बहुत ज़्यादा बरसात है, बहुत बुरा हाल है। और मानसून भी करे समय से पहले आ लिया इधर केरल 10 में, दिन पहले, कर्नाटक। 10 दिन पहले आ लिया, इसका नुकसान होगा। अच्छा जी। हालात खराब ही होंगे इसमें। हाँ, देखो इस वक्त बरसात में 12-15 तारीख तक स्टॉक होता रहता था एमपी में और महाराष्ट्र में, जून तक? जून तक। ठीक है जी। वो तो बहुत दूर है अभी, और अब स्टॉक कहाँ होगा जब सारी बरसातें हैं। वो माल बिक लिए कहीं जो बाहर पड़ेगी। राजस्थान में स्टॉक होता रहता था 10 जुलाई तक, 10 1.5 जुलाई? महीने पहले बरसातें हो रही हैं। तो हालात तो खराब है ना, कम खराब होगा या ज़्यादा होगा, हो तो रहा है। ठीक है जी। तो प्याज की नुकसान कितने % होता है? ज़्यादा ही होगा, जितना होगा वो तो थोड़ी देर में पता लगेगा, 15 दिन। आज आपकी दुकान पे बाबू जी कहाँ के माल हैं जी अपने पास यहाँ? देखो जी, अपने पास एक गाड़ी तो एमपी की है अच्छा जी। और 2 गाड़ी राजस्थान की है। ठीक है जी। बिक्री, क्योंकि माल थोड़े हल्के हैं तो बिक्री बहुत कम है। वीआईपी माल आया जी अपने पास? कोई वीआईपी था, वो बिक गया सवेरे ही, हालांकि राजस्थान का था, इसलिए 511 रुपये बिका, यानी 13.5 रुपये। अच्छा जी। वीआईपी मतलब ठीक था, अच्छा प्याज था। जो बढ़िया वाले वो नहीं है जी इस समय? बढ़िया वाला कल आएगा जी, गाड़ी धुलिया की। अच्छा जी। वहाँ भी बरसातें हो रही है? दुलिया में भी? सब जगह हो रही है जी, सब परेशान है। ठीक है जी। हाँ, रोज़ गाड़ी आती थी, आज 5-4 रोज़ बाद आ रही है। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो प्याज के रेट तो चलेंगे। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई जी आज। हाँ। बस लगे रहो बाबू जी, यही साधु संत की परिभाषा है, और यही कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसी का नाम ही भागवत है जी। देखो जी, भगवान सबका भला करे बस। ठीक है जी। किसी को 2 बात कानों में अच्छी चली। राणा जी, मैं आपको क्या बताऊं, कहना चाहता हूं पर टल रहा हूं, पर कहता हूं। आपका ये वीडियो गया है ना पिछला, हाँ जी। ये वीडियो मेरी बेटी ने देखा, पता नहीं अच्छा। कैसे, या उसे किसी ने भेजा होगा, उसने फैमिली ग्रुप में डाल दिया ये वाला जी। मेरा ये जो है जी। बुजुर्गों की मदद करो, ये जो क्या अपने उतने रखो और ये करो। ठीक है जी। मना करने के बावजूद हाँ जी। उस दिन से मेरा बेटा मुझे 3 बार पैसे दे गया जबरदस्ती। अच्छा जी। तो मैंने कहा तुझे पता है मेरे पे कमी है मुझे? कह रहे नहीं, आप रखा करो, मैं दूं। मैंने कहा क्या करूं उसका? कह रहे फेंक दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो दिल प्रसन्न हो गया जी। समझे? तो अच्छी बात जो है ना, उसका असर दूर तक जाता है। जब आपके ही घर में आपको असर पता चल गया तो लोगों का कितना बल होएगा जी। मतलब आप ये समझो कि उस दिन से उसके स्वभाव में भी फ़र्क है। ठीक है जी। और आज तक
पहले उसने एक दो बार कहा था, पर मैंने मना कर दिया, मैं पैसे वैसे का बात मत करिए, ठीक है जी। ना मुझे ज़रूरत है तेरे से, तू अपना कमा खा। मेरे दोबारा ये बात कहने के बावजूद भी पैसे दे के गया। कहता ना, मेरा दिल कर रहा है, आप रखो, जो करना हो कर। मैं करूं क्या, मैं इसका, मेरे तो खुद आमदन ज़्यादा है। ठीक है कहता जी, नहीं, ठीक है आप जी। इसे रखो। तो भाई साहब 3 बार दे चुका, कल भी रात को दे के गया पैसे, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं। ठीक है जी। पर बाबू जी, आपकी वजह से जिस एक बंदे को, ज़्यादा की नहीं कह रहा मैं, देखिए आपकी 2 लाख ने 2.5 लाख ने जितना ने वीडियो देखी, यदि उस एक बंदे को भी फायदा होगा ना, जिसको जरूरत है, और उसके काम वो वीडियो आ गई, हाँ, बस समझ लो उसका तो बेड़ा पार हो गया। बस ये इसीलिए होता है, समाज में ठीक है, सुधार हो जाए। सिर्फ एक की बात कह रहे हैं हम, ज़्यादा की नहीं, एक की। नहीं जी, ज़्यादा का होगा, क्योंकि देखो बच्चे अच्छे हैं हमारे, ठीक है जी, पर हम ही नहीं कहते, ठीक है जी, समझे ना जी। और वो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी हमसे ज़्यादा कमाते थे, उन्हीं के काम पे तो बैठा हूँ मैं। ठीक है जी, तो हमने कमाया तो उन्हें दिया नहीं कभी। मेरी बहन एक दिन मुझे कहने लगी कि पापा को भी इतने पैसे तेरे पास होते हैं, खर्च दे दिया अगर थोड़े बहुत। मैं कहा इनके पास मेरे से भी कई गुना ज़्यादा हैं, इसलिए दे दूँ। ठीक है जी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने नहीं दिए, तो आप अपने बच्चों से मैं क्या उपेक्षा कर सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन ये बात सुनने से, हमें उस वक्त बहन ने कहा भी, पर हमने उसे सीरियसली नहीं लिया, और दोबारा किसी ने ढंग से समझाया नहीं। ठीक है जी, और हमारे पिताजी को जरूरत नहीं थी, ठीक है उनकी जी, आमदनी जैसे हमें जरूरत नहीं है। ठीक है लेकिन जी। मुझे भी अब लगा, आज अभी पहले ये विचार नहीं आया कि यार हमने भी गलती करी, हमें भी अपने पिताजी को पैसे देने चाहिए थे। यानी वो समय निकल गया जी, निकल अब गया याद जी, आ रहा है। अब याद आ रहा है, अब रोना है, अब कोई हो थोड़ा सकता है। ठीक है जी, तो भगवान करे बच्चे सुधरें, अपने माँ बाप को इज्जत दें, पैसे दें, और अच्छी तरह रखें, भाई यही सबसे बड़ी बात है। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बाबू जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।